वोकैबुलरी में आओ हम लोग सेकेंड वोकैब में आ जाते हैं। अब फर्स्ट तो कंप्लीट करा दिया था, जरा ध्यान से देखो। ऑल्टर, ऑल्टर, ऑल्टर में ई गायब है और ऑल्टर, ये 4 रूट, अभी मैंने कहा था ना आपको रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपको बताया था ना कि रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा सिंग और सॉन्ग एक ही रूट से निकला हुआ लगता है, ये चारों वर्ड एक ही रूट से निकले हुए हैं, एंड दैट इज ऑल्टर, जिसका मतलब है अदर। चाय मंगवा लो ना नीचे से, चाय मंगवा लो नीचे से। जिसका मतलब है अदर। अदर का मतलब है कि मुझे चाय पसंद नहीं है, कुछ और आप लोग लिख दो बेटा, मैं जिसका सबसे ज्यादा डिमांड होगा वही करा दूंगी मैं, ठीक है। मुझे चाय पसंद नहीं है, कुछ और ऑल्टरनेटिव है क्या आपके पास? मुझे ये रूम पसंद नहीं है, कुछ और ऑल्टरनेटिव है क्या आपके पास? है ना, मेरे पास, मुझे ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आता, क्या इस एग्जाम को देने के लिए कोई और ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट है क्या? है ना, यानी ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या हुआ? विकल्प, यानी कि सब्स्टिट्यूट, यानी जो चीज नहीं है उसके जगह पे कोई और चीज जो होता है वो ऑल्टरनेटिव कहलाता है। क्लियर हो गया? दूसरा आओ, ऑल्टरनेट। मैं आज नहीं आ सकती, कल आऊंगी। मैं रोज नहीं आ सकती, मैं मंडे, वेंसडे और फ्राइडे ही आऊंगी। मैम आपका क्लास कब चलता है? मेरा क्लास ऑल्टरनेट डे चलता है। ऑल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर एक, यानी कि ऑल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर एक। अब इन दोनों पे एक क्वेश्चन आया है, सुनना ध्यान से। ये एग्जाम का क्वेश्चन है एसएससी का, ध्यान से देखो। देखो, टोटल वोकैब दीपू, मैं आपको करीबन 5000 वोकैब तो मैं करा दूंगी, ठीक है, और बाकी तो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 से आप सिर्फ वोकैब और प्रैक्टिस ही करोगे, क्योंकि ग्रामर तो इतना मैं करा दूंगी कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। उन दोनों से आप वोकैब और प्रैक्टिस करो बस। देखो जरा ध्यान से, ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव का क्वेश्चन जो आया था एग्जाम का, ए कहां, ए मैंने कहा ऑल्टर का मतलब है अदर बेटा, ऑल्टर का मतलब अदर है। सुनो, मैंने कहा कि मैं हर दूसरे दिन अपने बीमार मां से मिलने जाती हूं, भाई विकल्प दिन नहीं जाती हूं, हर दूसरे दिन, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन जाती हूं, यानी आई गो टू सी माई एलिंग मदर एवरी ऑल्टरनेटिव डे का मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन, वही है ऑल्टरनेटिव का मतलब। इसका सॉरी ऑल्टरनेट का मतलब, इसका मतलब इसमें जो मिस्टेक था वो ऑल्टरनेटिव नहीं होगा, वो ऑल्टरनेट होगा। डिटेक्टिंग एरर का क्वेश्चन है, देखो वो क्या आपसे। यस, एलिंग मदर मतलब होता है बेटा बीमार मां, ठीक है ना, समझ में आया? देखो अभी डालूंगी बेटा, इसके बाद आपका ये डाल दूंगी, अभी पहले खाली आप देखो, अपने स्क्रीन पे देखो, ठीक है, आप देखो ध्यान से। नेक्स्ट, ऑल्ट्रिस्ट, ध्यान से देखना, इसका बहुत सिनोनिम कराऊंगी अभी मैं आपको, बहुत सिनोनिम कराऊंगी। ऑल्ट्रिस्ट, ऑल्ट मतलब अदर और ट्रू मतलब सच्चा, जो दूसरों के प्रति सच्चा हो, ऐसे भी याद कर सकते हो। ऑल्ट्रिस्ट मतलब ऑल के प्रति ट्रू, सबके प्रति सच्चा, सबका अच्छा चाहने वाला, सबका भला चाहने वाला, ये सोच लो। ऑल्ट्रिस्ट क्या है? ऑल्ट्रिस्ट है परोपकारी व्यक्ति। परोपकारी व्यक्ति का मतलब होता है जो डिवोटेड होता है दूसरों के कल्याण के लिए। ऑल्ट्रिस्ट का मतलब हो गया, देखो इसका सिनोनिम, 3-4 सिनोनिम लिखा देती हूं मैं। फिलैंथ्रोप,
बेनिवलेंट, बिनाइन, ठीक है। मतलब फिलांथ्रोप कैसे बना है, ध्यान से देखो, बना है फिल और एंथ्रोप से। फिलिया मतलब लव होता है, एंथ्रोप का मतलब मानव होता है, ठीक है। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि फिल मतलब मानव, लव, और एंथ्रोप का मतलब मानव। इसका मतलब जो मानव से प्यार करे। बेनिवलेंट हम आपको इसका रूट बाद में बताएंगे। इसका मतलब काइंड होता है, दयालु, जो अच्छा विचार रखे दूसरों के प्रति। और बिनाइन, BENIGN, ये भी मैं आपको इसका रूट बाद में बताऊंगी। ये सब ऑल्ट्रिस्ट का सिनोनिम है। सब का मतलब है जो दूसरों का भला करे, ठीक है। अमन, आपको अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज मैं तो एक ही चीज सजेस्ट करूंगी यार, आप लोग वोकैब तो मेरे शीट निकाल लेना, ठीक है ना, मेरा शीट निकाल लेना, और इसके एक्सप्लेनेशन में आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, उसको छोड़ो अभी। ऑल्टरेशन, देखो TION जहां पर भी दिखे समझ आना ये नाउन है। ऑल्टर का मतलब अदर, ऑल्टरेशन का मतलब थोड़ा सा परिवर्तन। परिवर्तन मतलब कि थोड़ा जो चेंज होता है ना, उसको हम ऑल्टरेशन कहते हैं। इसका मतलब भाई ये सूट मेरे साइज का नहीं है, थोड़ा ऑल्टरेशन कराना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा चेंज कराना पड़ेगा। ऑल्टरेशन, ये रूम को मुझे स्टूडियो बनाना है तो इसमें थोड़ा ऑल्टरेशन कराना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा परिवर्तन, है ना। इसका मतलब हो गया क्या कि ऑल्टरेशन का मतलब हो गया चेंज। अब आइए नेक्स्ट, और 1 सेकेंड टाइम लो अथवा रीड कर लो तो पहले। ठीक है, फिर आओ, अभी तक हम ऑल्टर खत्म नहीं किए हैं, है ना। ऑल्टरकेशन, लेकिन बेटा यहां पे ऑल्टर का ऑल्टर का मतलब अदर नहीं है। ऑल्टर का मतलब अदर यहां पे नहीं है, तो फिर क्या है? कुछ नहीं है। कुछ शब्द होते हैं बेटा जिनका आप रूट नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि यार भाषा का विकास ऐसे थोड़ी सोच के हुआ था। आपकी वोकैब, देशराज, मैं आपको थोड़ा एक सजेशन दे लूं वोकैब के लिए। एक तो मेरी जो शीट्स हैं वो तो करने हैं, दूसरा है वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 अगर कर लो तो उसके बाद उसके ऊपर वोकैब में कुछ भी नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह एंड वॉल्यूम 2 बाय नीतू सिंह कर लोगे आप तो उसके ऊपर वोकैब कुछ नहीं है फिर, क्योंकि मैंने आपको जितने वॉल्यूम 1 में दिए थे उनको छोड़ के फिर वॉल्यूम 2 में दिया था, ठीक है। रोहित, आप जो बुक का नाम बोल रहे हो वो बुक का उससे ज्यादा रूट तो मैं आपको यहीं करा दूंगी। दूर का ढोल सुहाना होता है, पता है, विदेशी लिख देता है ना, लगता है कि यार ये बहुत बढ़िया चीज है। और घर वाले जो होते हैं ना, अगर लिख के दे देते हैं वही काम कर देंगे तो उनका कोई इज्जत नहीं रहता, वही चीज है। चलिए, ऑल्टरकेशन हर जगह पे हम लोग नहीं कह सकते कि उसका कोई रूट होगा। ऑल्टरकेशन का मतलब जैसे बकझक हो जाता है, आप में और हम में अगर लड़ाई हो गई हाथापाई नहीं बातचीत से, तो वो क्या होगा? वो ऑल्टरकेशन होगा, ठीक है ना। यानी कि नॉइजी आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का मतलब ही बकझक होता है, ठीक है। आप एक दूसरे से बहस कर लेते हो वो ऑल्टरकेशन है, लेकिन बहस भी चोर से शोर के साथ चिल्ला चिल्ला के, तब वो ऑल्टरकेशन होता है, कहा सुनी और विवाद। अब आओ नेक्स्ट रूट में जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं, और वो है एस्टर। नेक्स्ट रूट जो है एस्टर है। लिविंग बीइंग के लिए ऑल्टरनेशन, ऑल्टरनेशन नहीं होता बेटा, ऑल्टरेशन है वो। ऑल्टरेशन लिविंग बीइंग के लिए यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है। चलिए 1 सेकेंड रुकिएगा। हाँ बोलिए।
हाँ, क्या क्या हुआ क्या? किसने? क्यों क्यों? कहा है? हाँ, अच्छा, तो चौधरी सर से बोलिए ना बात करने एक बार उनसे, उनका नंबर ले लीजिए, नंबर तो दे दीजिएगा ना मुझे, मैसेज करिएगा ना नंबर। ठीक है, ओके। चलिए देखो नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एंड डिजास्टर में एस्टर का मतलब स्टार होता है, ठीक है। नॉमी जो है ना ये बना है नॉमस से, नॉमस का मीनिंग ही होता है अरेंजमेंट, नॉमस का मीनिंग होता है अरेंजमेंट। यानी क्या है एस्ट्रोनॉमी? अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स। मतलब स्टार्स का अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि स्टार्स को जो अरेंज करके एक प्रॉपर तरीके से आप उसका एक फॉर्मेशन देखते हो, है ना, वो हम एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं। इसका मतलब हो गया क्या? साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार, जहां पे स्टार्स का पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, सप्तऋषि जो पढ़ते हो, कॉन्स्टलेशन पढ़ते हो, गैलेक्सी पढ़ते हो। और एक चीज और है कि जब हम भाषा का विकास किए ना, उस समय साइंस का विकास नहीं हुआ था। साइंस का विकास इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि साइंस तो 20th सेंचुरी में विकास हुआ, भाषा तो अनंत काल से विकास करता आ रहा है, इंग्लिश भी बहुत पुराना है। तो ऐसे में क्या हुआ कि उस समय ये जो स्टार था, बोला था अच्छा यही तो स्टार है। लेकिन जब भाषा के बाद जब साइंस का विकास हुआ तो कहा भाई स्टार, नजदीक वाला स्टार भी आप नहीं पहुंच सकते हो, तो फिर हम लोग एस्टर तक तो जा ही नहीं सकते हैं। तो फिर क्या सोचें कि चलो एस्टर का मतलब स्टार है, भाई एक काम करते हैं, सारा हेवनली बॉडीज को हम एस्टर ही मान लेते हैं। जितने हेवनली बॉडीज है वो सब एस्टर है, जितने हेवनली बॉडीज है वो सारे एस्टर है। तो एस्ट्रोनॉमी क्या हो गया? हेवनली बॉडीज, है ना। तो इसीलिए सारे हेवनली बॉडीज की पढ़ाई, यानी भाई सन हो, मून हो, स्टार्स हो, कुछ भी हो, सब की पढ़ाई एस्ट्रोनॉमी है, ठीक है। सब की पढ़ाई एस्ट्रोनॉमी है। क्लियर हो गया? कॉन्स्टलेशन वगैरह सबकी पढ़ाई इसी में है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, फिर एस्ट्रोलॉजी क्या है? भाई यहां पर भी तो वही हेवनली ऑब्जेक्ट्स है, और लॉजी का मतलब भी तो पढ़ाई होता है। तो फिर भाई ये साइंटिफिक पढ़ाई नहीं है, ये साइंटिफिक पढ़ाई है। ये पढ़ाई कैसी है? भाई इस पढ़ाई से आप किसी के भविष्य के बारे में बताते हो। ये ज्योतिष शास्त्र है, ये स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ स्टार्स किस पर? लाइफ पर, पीपल पर, इवेंट्स पर, किसी के लाइफ पर, कुछ लोगों पर, इवेंट्स पर जो असर होता है स्टार्स का, उसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, यानी ज्योतिष शास्त्र। अब इसी पे एक क्वेश्चन आया था बेटा, जो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा ना, आपको रिकॉर्डेड क्लास 24 घंटे के बाद मिलेगा। और देशराज अब इतना वाहियात क्वेश्चन करोगे तो मैं कैसे बात करूं? अभी मैं पढ़ा रही हूं, आप वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के पीछे पड़े हुए, ठीक है। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में अलग से क्या वो कैब देंगे? वही तो वो कैब होगा ना जो पढ़ाते हैं या जो होता है। अभी जो मैं पढ़ा रही हूं उससे बहुत ज्यादा वो कैब उसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये आप एक ही बात कम से कम लिखे चले जा रहे हो, मैं जब भी नजर डाल रही हूं आपका ही मैसेज दिख रहा है। आप ऐसे डिस्टर्ब मत करो क्लास को, ठीक है। हजारों बच्चे हैं क्लास में, एक बंदा खाली अकेले ही करता रहेगा तब तो हो गया। एस्ट्रोलॉजी इज ज्योतिष शास्त्र। इसका मतलब है कि जो आप स्टडी साइंटिफिक करते हो वो एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोलॉजी जो होता है वो हम हमारे जो ज्योतिषी लोग हैं वो करते हैं, ठीक है। क्लियर? अब आओ डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब क्या है? ये डिस्ट्रक्शन है। देखो, इवेंट दैट कॉजेस अ लॉट ऑफ डैमेज। जैसे किसी तरह का प्राकृतिक आपदा आती है तो हम उसको नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, है ना। डिजास्टर का मतलब क्या हुआ? तबाही। इवेंट दैट कॉजेस अ लॉट ऑफ डैमेज, जो बहुत ज्यादा डैमेज कॉज करता है वो डिजास्टर होता है।
तो इवेंट जो बहुत ज़्यादा नुकसान कॉज करता है वो डिजास्टर होता है। इसीलिए देखो यहाँ पर रूट कैसे बना, आप कहोगे भाई एस्टर से रूट कैसे बना है। आप सोचते हो आप लोग ही सुपरस्टिशियस हो। देखिए अंग्रेज कितना सुपरस्टिशियस है, वो मानते हैं कि अगर आपके सितारे गर्दिश में हो तो आपका बहुत भयानक समय है, वो डिजास्टर है आपके लिए। देख लो इस तरह से डिजास्टर का बना है। अब जब हमने थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी के बारे में कहा तो कॉन्स्टलेशन और गैलेक्सी को भी देख लो। सबसे पहले उसके पहले हम एस्ट्रोनॉट में आ जाते हैं। देखो एस्ट्रो का मतलब स्टार था, मैंने कहा हेवनली ऑब्जेक्ट्स है, और जो नॉट है ना, ये नॉट वर्ड कहीं भी देखो तो समझ जाओ या तो शिप या तो सेल से रिलेटेड बातें हो रही है, शिप या सेल से रिलेटेड बातें हो रही है। जो लोग शिप में यानी स्पेस शिप में बैठकर सितारों पर जाते हैं वो एस्ट्रोनॉट होते हैं। जो शिप पर बैठकर सितारों पर जाते हैं वो एस्ट्रोनॉट होते हैं। देखो एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या हुआ, शिप या सेल। नॉट का मतलब क्या हुआ, शिप या सेल। एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या हुआ, अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, अब आप कॉन्स्टलेशन और गैलेक्सी, आप जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो पढ़ोगे ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो होते हैं वो गैलेक्सी होते हैं। ठीक है ना। नहीं बेटा सतेंद्र, बात क्या है ना, सबसे मेन प्रॉब्लम हो जाता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस होते जा रहे हैं मेरे से, क्योंकि आप लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे हो दनादन नीचे जा रहा है। अब एक बंदा ढेर सारा मैसेज करता चला गया, तो इससे क्या होता है ना, बाकी सबका किसी का मैसेज, क्योंकि देखो आपको मेरे पास कितना कम समय, पढ़ा रही हूं, एक नजर देखा, बोल ही रही हूं, देखा, तुरंत आपको जवाब दिया। लेकिन अगर लगातार आप लोग मैसेज करते जाओगे तो कैसे देखेगा कोई। सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा, गैलेक्सी क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो फिर कॉन्स्टलेशन क्या है, सप्तऋषि वगैरह देखे हो ना, एक कुछ पैटर्न ऑफ स्टार्स पढ़ते हो जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एक पर्टिकुलर डिजाइन में रहता है, उसको कॉन्स्टलेशन कहते हैं। यानी बात तो दोनों बराबर है, कॉन्स्टलेशन है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, और गैलेक्सी का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। देख लो, ठीक है। तो भाई नॉट का मतलब शिप या सेल है, तो नॉटिकल का मतलब क्या है, नॉटिकल का मतलब है भाई कोई भी चीज शिप या सेल से रिलेटेड हो। जैसे सुनो, अगर मैं कहूं मेरा घर यहां से 2 नॉटिकल माइल्स है, तो कहोगे यार 2 नॉटिकल माइल्स मत बोलो, 2 माइल्स बोलो। क्यों भाई, जो रास्ता होता है उसको मील या किलोमीटर से हम नापते हैं, लेकिन जब पानी से, नौका से या जहाज, पानी के जहाज से जाओगे या एरोप्लेन से जाओगे तब ना नॉटिकल माइल्स होगा, यानी कि कोई तरल चीज की बात होगी, उससे रास्ता निकलेगा तब ना नॉटिकल माइल्स होगा, जिसको या तो सेल करके या शिप में जाओगे। शिप का मतलब एयर शिप भी हो जाता है ना। तो इसका मतलब है कि नॉटिकल माइल्स हम नहीं लगा सकते अगर हम सड़क से जा रहे हैं, तो हमसे जब शिप और सेल से रिलेटेड होगा तभी नॉटिकल होगा। यानी नाविकों, नौका और जहाजों से संबंधित एडजेक्टिव है नॉटिकल। ठीक है, क्लियर हो गया? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? आइए नेक्स्ट। इसको लर्न करने का बेटा रमेश एक ही तरीका जो मैं आपको समझा रही हूं, है ना। क्या समझाया आपको कि आप इसके रूट पे चलिए। इसलिए खाली एक कॉपी में रूट बनाना चाहते हो तो रूट बना लो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आओ नेक्स्ट पेज में 13, 14, 15 और 16 को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना। फोरम और कॉन्ग्रीगेशन। मान लो हम सब यहां पे इकट्ठा हुए हैं और हम चाहते हैं कि चाइल्ड मैरिज पे कोई बात की जाए, चाइल्ड मैरिज पे हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं, तो हमारा जो ग्रुप होगा ना वो फोरम कहलाएगा, है ना। क्या कहा मैंने? हमारा ग्रुप फोरम कहलाएगा। ठीक है, अब आओ ध्यान से सुनना। लेकिन अगर हम लोग यहां पे इकट्ठा हुए हैं और हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहां पे इकट्ठा होके
हम भगवान के लिए का पूजा कर रहे हैं या कुछ भगवान से संबंधित बात कर रहे हैं, तो हमारे ग्रुप को कॉन्ग्रीगेशन कहा जाएगा। यानी किसी भी विचार विमर्श या सभा या स्थान है उसको फोरम कहते हैं, लेकिन अगर वहीं पे भगवान से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड बातें हो रही है तो कॉन्ग्रीगेशन कहलाएगा। 15 और 16 को ध्यान से सुनना। यहां पे एक रूट है डेक्स्टर एंड एड्रॉइड, इन दोनों का मतलब होता है राइट हैंड। पता है, इन दोनों का मतलब है राइट हैंड, दोनों का मतलब है दाहिना हाथ। और आपका दाहिना हाथ कैसा होता है बताओ? आपका दाहिना हाथ ज्यादा ही कुशल होता है, क्योंकि बाएं हाथ से हम उतना काम नहीं कर पाते जब तक कि लेफ्टी ना हो तब तक। यानी कि अगर हम ये कहें कि दाहिना हाथ से निकला हुआ ये वर्ड है तो कोई बात नहीं, मीनिंग क्या है भाई? दाहिना हाथ से हम ज्यादा कुशल होते हैं ना, तो मीनिंग इन दोनों का, दोनों एडजेक्टिव है और दोनों का मीनिंग है कुशल, दक्ष। देखो 4 आपको तो सिनोनिम यही मिल रहा है, डेफ्ट, एफिशिएंट, स्किलफुल, क्लेवर। लेकिन और सिनोनिम देखो तो ठीक है। स्किलफुल है तो स्किल्ड भी लिख सकते थे हम। क्लियर? यस, नॉटिकल को एडजेक्टिव के रूप में शिवालिका यूज करो। ठीक है। अब इसमें एक दो वर्ड को तो मैं आपको ऐसे भी समझा सकती हूं कि मान लो आपके जो टीचर हैं वो आपके मास्टर हैं, वो आपके मास्टर हैं और आप इतने एक्सपर्ट हो गए ना कि आप अपने मास्टर के आगे भी निकल गए, आप अपने मास्टर से भी आगे निकल गए, तो आप तो पास्ट मास्टर हो गए, है ना। अब आपके फादर क्या कहते हैं कि भाई मैंने तो बहुत वसंत देख रखे हैं, तू मुझे मूर्ख बनाओगे? तो वो क्या बोलेंगे? वसंत, वसंत मतलब क्या है? सीजन है, मौसम है, तो वो सीजन है। अमिताभ बच्चन को जैसे बॉलीवुड का वेटरन कहा जाता है, वेटरन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब किसी फील्ड में जो बहुत ही कामयाब या बहुत एफिशिएंट है। एफिशिएंट बोला ना, प्रोफिशिएंट, स्किल्ड। अब एड्रॉइड, जानते हो एड्रॉइड को एक और चीज से सोच सकते हो। अब मैं अगर ऐसे कहूं कि भाई जो एड्रॉइड है ना, हमें पता है जो एंड्रॉइड था इस एड्रॉइड, इतना एड्रॉइड है ये कि इसने नोकिया को बाहर कर दिया मार्केट से। क्यों? एंड्रॉइड इज एड्रॉइड। ऐसे भी याद रहेगा कि एंड्रॉइड बहुत एड्रॉइड है, यानी एंड्रॉइड बहुत स्किल्ड है, इसलिए नोकिया बाहर हो गया। ठीक है ना? क्लियर? अब आओ नेक्स्ट देखो, हम लोग आज 18 तक कर लेते हैं क्योंकि 19 से हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस चालू है। वो भी लिख के रख लेना कि आप लोग का चैप्टर जो खत्म हुआ है 59 पेज शुरू करना है हमें, और इसमें हमें जो शुरू करना है वो एट सी से शुरू करना है। ठीक है। एम्बीडेक्स्ट्रस, ध्यान दो, ये भी रूट है इसमें भी। एम्बी का मतलब बोथ, और डेक्स्टर का मीनिंग अभी बताया था ना आपको, राइट हैंड। और ओ यूएस जहां लगे ना, समझ जाओ एडजेक्टिव है। यानी इस व्यक्ति का दोनों हाथ दाहिना हाथ हो, मतलब दोनों हाथ से उतना ही सक्षम तरीके से काम कर सकता है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस क्या हो गया? एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब हो गया जो दोनों हाथों से निपुण। अब अगर हम कहें कि राइट हैंड डेक्स्टर है, तो भाई लेफ्ट हैंड का भी तो कोई रूट होगा। भाई लेफ्ट हैंड से ना हम कभी पूजा करते हैं, ना प्रसाद लेते हैं, लेफ्ट हैंड कभी शुभ काम नहीं करते हैं, है ना। इसका मतलब लेफ्ट हैंड हमारा अमंगल सूचक होता है, और ये लेफ्ट हैंड का सिनोनिम सिनिस्टर है। यानी अगर कोई सिनिस्टर
फीलिंग आ रहा है आप में, इसका मतलब कुछ ऐसा फीलिंग आ रहा है जो फीलिंग आपको अशुभ होने का कोई सूचक दे रहा है। इसलिए सिनिस्टर का सिनोनिम है ओमिनस, इनऑस्पिशियस। ठीक है, देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, बस इसको हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं क्योंकि अब हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस शुरू होगा। ठीक है, वॉस बेटा एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल नहीं लगाते, ए हटा दो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉस एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, नहीं बेटा, आपको है ना वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आता है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, वन हु प्रिडिक्ट्स योर फ्यूचर, एस्ट्रोलॉजर। ठीक है,